ययोर्जन्मयो विस्म दंत सूनवृतम मनांसी कुकुतो वाताम प्रसेदो शरतोद्रय। नर नारायण के प्राकट्य के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था। प्रत्येक का मन शांत हुआ और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियां तथा पर्वत मनोहर लगने लगे। दिव्यवानंत तुर्यानी पेतु कुसुमा वृष्टया। स्वर्गलोक में बाजे बजने लगे और उन्होंने आकाश से पुष्प बरसाए। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किन्नर लोक के निवासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नरनारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने भी सादर स्तुतियां अर्पित की। दिव्योवाच यो माया विरंचिता निज माया निधन निंदा खे रूप भेद भीव तत्प्रताश्ची चक्षणाय एतेन धर्मसद्ने ऋषिमूर्तनाद्य प्रादु चकार पुरुषाय नमः परमस्मै नमः। देवताओं ने कहा, हम उन दिव्य श्री भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि तथा अपनी बहिरंगी शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं, और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रमाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं और जिन्होंने सृजित जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने हेतु शांति तथा समृद्धि का सृजन किया है। हम देवताओं के कृपापूर्ण दृष्टिपात करने हेतु कृपालु हो। उनकी कृपापूर्ण चितवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार देवताओं ने नर नारायण मुनि के रूप में प्रकट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। श्री भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और फिर गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। नर नारायण ऋषि भगवान श्री कृष्ण के अंश विस्तार हैं और अब जगत का भार उतारने हेतु यदु तथा कुरुवंशों में क्रमशः भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। स्वाभिमानिना रात्मश्रयजिंजनत पावकम पावमान एवं शुचि च हेतु भोजनम। अग्नि के अधिष्ठाता देव को अपनी पत्नी स्वाहा से 3 संतानें प्राप्त हुई, जिनके नाम पावक, पावमान तथा शुचि है, जो यज्ञ की अग्नि में डाली जा गई आहुतियों को प्राप्त करने वाले हैं। तेभ्योन्या संभवना 4 पंच। इन तीनों पुत्रों से एक अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई और वे भी अग्निदेव हैं। अतः अग्निदेवों की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामह को मिलाकर 49 है। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता यही 49 अग्निदेव हैं। अनिस्वतागन, बहिष्गन, सौम्यगन तथा आज्यपगन ये पीतर हैं, और ये तो शाग्निक हैं तथा निराग्निक हैं। इन समस्त पीतरों की पत्नी स्वधा तथा राजा दक्ष की पुत्री हैं। त्यभ्यो दधारम कन्यते वायुनाम धरणिम स्वधा उभय में ब्रह्मवादिनी ज्ञान विज्ञान पारगे। पीतरों को प्रदत्त स्वधा ने वयुना और धारिणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया, और वे दोनों ब्रह्मवादिनी तथा दिव्य की एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। भवस्य पत्नी तु सती भवम देवमनुव्रता आत्मानाम सदृशम पुत्रम न लोभे गुण शीतलः। सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। यद्यपि वे सदैव अपने पति की सेवा में अत्यंत श्रद्धापूर्वक संलग्न रहने वाली थी। व्यर्थपति रूपे स्व भाव्या नागशेर पुरुषा अप्रौढ़वात्माना आत्मनम जहा योग संयुक्ता। इसका कारण यह है कि सती के पिता राजा दक्ष शिव के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहे। फलतः परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति में त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवत महापुराणाय 4th स्कंदः प्रथमोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए वृंदावन विहारे लाल की जय। अयोध्या राम लला की जय। वनवासकर सूर्य भगवान की जय। भूत भावन शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय।
गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, दुर्गा माता की जय, काली माता की जय, सरस्वती माता की जय, भागवत महापुराण की जय, भगवती माता की जय, ब्रह्म देवता बाबा की जय, ग्राम देवता की जय, कुल देवता की जय, स्थान देवता की जय, वास्तु देवता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गो माता की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमादिदेव पुरुष पुराणं त्वमश्च विश्वं च